गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुंजन हिंदी पाठशाला कक्षा 6 अध्याय 11 तमिलनाडु के बस आखिरी प्रश्न उत्तरों में हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तरों को अब पढ़ने के बाद हम अगले कक्षा में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को करेंगे। उससे पहले ये प्रश्न उत्तर देख लीजिए कि तमिलनाडु क्यों विकसित है, उनके संपन्न होने में इस राज्य का विकसित होने में किन किन लोगों का हाथ है, आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसके बाद भारत के संस्कृति के धरोहर को पूर्ण रूप से बचाए रखना और बचे होना किस प्रकार यह हुआ जो तमिलनाडु में आज भी मूर्तियों एवं भारतीय संस्कृतियों की हिफाजत हुई। क्योंकि ये तमाम तरह के प्रश्न इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब विदेशी ताकतों ने हमारे भारतीय संस्कृतियों एवं ज्ञान के भंडार को नष्ट करने का प्रयास किया, वो कई हद तक तो पूरे देश में अपने क्रूर व्यवहार से हमारे देश के बहुत सी धरोहर को क्षति तो पहुंचाया उन्होंने, लेकिन हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता। उसी परिप्रेक्ष्य में वो तमिलनाडु राज्य भारत को उन्होंने बहुत कम ना के बराबर ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो अलग है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति तमिलनाडु में आज भी बहुत सुरक्षित है और इसीलिए इस अध्याय को आपके इस पुस्तक में रखा गया। और अगले कुछ प्रश्न ये है कि 7वां प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु की उन्नति का मुख्य आधार क्या है। तो साधारण सी बात है कि जिस परिवेश में प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति, वन एवं पर्यावरण के प्रति ज़्यादा प्रेम हो, इसके साथ साथ व्यक्ति को अपनी संस्कृतियों पे नाज हो, अपने संस्कृतियों पे गर्व हो, तो वो राज्य क्यों नहीं तरक्की करेगा। ये इसका जीता जागता उदाहरण है तमिलनाडु। और इसका उत्तर देखिए कि तमिलनाडु प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। ठीक है, इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। तब जाकर तमिलनाडु उन्नति के रास्ते पर है। तमिलनाडु के लोगों के परिश्रम से ही इस राज्य की उन्नति हुई है। तो जहाँ के जिस राज्य के लोग परिश्रमी होंगे, ईमानदार होंगे और व्यवहार कुशल, मतलब अपने व्यवहार से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाने वाले होंगे, तो जाहिर सी बात है वो देश, वो राज्य, वो शहर, वो कस्बा, वो गांव सब तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इसीलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान दे बड़े नहीं के सूल। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान का इज्जत नहीं करेंगे, आप उसे महत्व नहीं देंगे, तब तो वो कोई काम का नहीं है ना। और एक बात कही जाती है कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और नित्यक्षमान है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को, जिस देश को, जिस राज्य को अपने भाषा पे अहंकार ना हो, भाषा पे गर्व ना हो, अपनी संस्कृति पे गर्व ना हो, वो आदमी वो मरे हुए इंसान के समान है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इन्होंने उन चीज़ों को सम्मान दिया, इसीलिए आज आपके अध्याय में हम तमिलनाडु को पढ़ रहे हैं और पूरा देश तमिलनाडु की टूटी बोलता है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से हो, या राज्य की उन्नति एवं विभिन्न असंख्य मंदिरों की श्रेणी में हो, तमिलनाडु सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा राज्य है। और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के बचे रहने का कारण क्या है, आखिर कौन सी ऐसी कारण थी जो तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति को आँच नहीं आया और वहीं से भारतीयों में जो भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो तमिलनाडु एवं उस राज्य से ही हुआ जहाँ भक्ति ने अपना सबसे पहले पैर पसारा था। तो देखिए तमिलनाडु में उत्तर क्या है कि तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति बची है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का बचे रहने का मूल कारण क्या था कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमले से काफ़ी बचा रहा, इसलिए तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति बची रही। और विदेशियों ने क्या किया कि हमारे ही ज्ञान और हमारे ही पुस्तकों और वेदों का ज्ञान गहन अध्ययन करके हमें और पूरे देश पे राज करने लग गए और हम अपनी संस्कृति, अपनी ही पुस्तक, अपनी ही वेदों को आज तक अनदेखा करते हैं। इसीलिए आज तक हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन जो भी है, अभी फिर से हम बहुत अपने देश में विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। हमने
जाना, समझा, पढ़ा और अब जाकर के उस चीज़ों को नए रूप से एक नया आयाम मिल रहा है, नई पहचान मिल रही है और भारत पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है ना। तो हम लोगों ने अब जाकर अपनी संस्कृतियों को जाना है, समझा है, लेकिन ये चीज़ तमिलनाडु ने हमसे पहले, हमसे बेहतर समझा था, जाना था। इसीलिए हमारे भारत का एक छोटा सा अंश जहाँ तमिलनाडु भारतीय संस्कृतियों को लेकर अपने समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। ठीक है, तो बच्चों आपसे आपका बहुत बहुत आभार। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि दिए गए सभी प्रश्न उत्तरों को आपकी वे कॉपी में लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे। ठीक है, ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सके। अभी के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आपके इसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।